So let's start with some laughter exercises. जो आपको Okay. पसंद है, then let's yeah please. हाँ जी, सबसे पहले जो मेरी हंसी है वो मेरी बेस्ट हंसी है ग्रेडियंट लाफ्टर। ग्रेडियंट मतलब हल्का हल्का शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा Okay. और फिर आप हंसी को एंजॉय करते जाओ। आर यू रेडी? Yes, I'm ready, sir. और होपफुली जो व्यूअर्स अभी इसको देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ करें और डॉक्टर सर के साथ करें। प्लीज सर, स्टार्ट। ओके, रेडी? तो नमस्ते लाफ्टर जैसे। फिर हमने लस्सी लाफ्टर, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, अच्छा। एक लस्सी लाफ्टर बनाया। फिर से मेरे साथ करो, लस्सी पीते। इस तरह से झगड़ा भी करना है तो आस्ते आस्ते बोलो। And first of all, also I would like to introduce everybody to Dr. Madan Kataria, a medical doctor, editor of My Doctor magazine, and now turned to a laughter guru. तो सर, जो आपकी ये लाफ्टर गुरु तक की जर्नी है, तो आप सर अपना कुछ लाफ्टर अपने गुरु बनने की कुछ हमें छोटी सी कहानी अगर बता सके बड़े संक्षिप्त शब्दों में, ताकि सबको इजीली से समझ आ जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बताने की। जी, मैं मुंबई में मेडिकल प्रैक्टिस करता, फैमिली फिजिशियन था और साथ में मैगजीन निकालते थे माय डॉक्टर, और दोनों काम करते करते एडिटिंग ए मैगजीन एंड फैमिली प्रैक्टिस इतना स्ट्रेस हो गया कि मैं खुद ढूंढ रहा था कि स्ट्रेस को कैसे दूर करूं। तो उसके बारे में आर्टिकल लिखने शुरू किए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो मार्च 1995 में ध्यान में आया कि चलो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं। और फिर जब आर्टिकल लिखा, इतनी सारी स्टडीज, इतने सारे रिसर्च, तो मैंने बोला कोई हंसता तो है नहीं, चलो एक लाफ्टर क्लब खोलते हैं। ऐसा आइडिया आया दिमाग में। तो मैं पार्क में चला गया सुबह, जहाँ सैर करने जाते थे हम लोग। तो वहां पे लोगों को बोला कि लाफ्टर क्लब शुरू करते हैं, चलो हंसते हैं। तो लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? मैंने बोला बिल्कुल ठीक हूँ, लाफ्टर बहुत अच्छी चीज है, चलो शुरू करते हैं। पहले जोक सुना के हंसते थे, 8-10 दिन के बाद जोक्स का स्टॉक खत्म हो गया, तो लोगों ने बोला बंद करो। मैं बोला बंद मत करो, एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि बिना जोक्स के भी कैसे हंसा जा सकता है। फिर मैंने एक रिसर्च के बारे में पढ़ा जिसमें ये बताया गया है कि चाहे आप खुश हो या खुश रहने की एक्टिंग भी करो, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को पता नहीं चलता है कि आप असली खुश हो कि एक्टिंग कर रहे हो। तो इस बेस पे मैंने बोला कि इसको, हंसी को एक एक्सरसाइज बना देते हैं, जोक्स वोक छोड़ो। अगर एक्टिंग करने से आपको वही बेनिफिट मिलते हैं, तो लाफ्टर की एक्सरसाइज बना दो। तो हमने 25-50 ग्रुप में लोग थे, तो ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसा नकली हंसना शुरू किया, जैसे हा 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 हा। तो नकली हंसी शुरू की। जब एक दूसरे को देख देख के विदिन 5 to 10 सेकेंड सारे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो हमने सोचा कि यार इतना तो हम जोक्स के ऊपर नहीं हंसे जितना बिना बात के ऐसे हंस लिए। राइट। तो फिर समझ में आया कि अगर एक दूसरे की तरफ देखो और इकट्ठे होकर ग्रुप में हंसो, तो आपको कोई जोक्स की जरूरत नहीं, आप नकली भी हंस के असली में कन्वर्ट हो जाता है जब आप आई कांटेक्ट करते हैं। राइट। तो फिर हमने अलग अलग एक्सरसाइज बनानी शुरू की, और बीच बीच में लगा कि हंसते हंसते हम लोग थक जाते थे। अच्छा। तो फिर समझ में आया कि कुछ ब्रेक लेने के लिए क्या करें बीच में।
हाँ तो उन दिनों में मैं योग किया करता था, तो योग में प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग के बारे में काफी लेख लिखता था। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हंसो और बीच में लंबे गहरे श्वास लो, लंबे लंबे सांस लो। अच्छा। ऐसा करके लंबा सांस लीजिए, छोड़ते समय इससे लंबा सांस लो। तो फिर मैंने अपनी मेडिकल स्टडी की और उसमें ये पाया कि हंसी अपने आप में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक प्राणायाम है। जब आप हंसते हो तो फेफड़ों की गंदी हवा, रेजिडुअल एयर बाहर जाती है और ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलती है। तो मैंने बोला बाप रे, ये तो पूरा योग है। तो फिर मैंने सोचा इसको नाम दिया जाए हास्य योग, लाफ्टर योगा। इस तरह से लाफ्टर योगा का जन्म हुआ। तो लाफ्टर योगा इन नटशेल बताता हूँ कि लाफ्टर योगा में हम बिना कारण, बिना जोक्स, बिना कॉमेडी के हंसते हैं। और इसमें शुरुआत हम नकली हंसी से करते हैं, लेकिन असली हंसी अपने आप आने लगती है जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो हंसी के अलग अलग व्यायाम और योग से लिया गया प्राणायाम, दोनों को मिला के हमने हास्य योग बनाया, जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और कुछ फर्क नहीं पड़ता असली हंसी हो नकली हो, हंसी एज ए एक्सरसाइज इज मच बेटर देन रियल लाफ्टर। क्यों? जो नेचुरल लाफ्टर है वो 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चलता है, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो लाफ्टर एज एन एक्सरसाइज आप लंबा हंस सकते हो, सस्टेन होता है। 10 मिनट 15 मिनट तक लगातार आप हंसोगे तो बॉडी के अंदर सारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, तो वो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये हमारी जर्नी थी कि लाफ्टर क्लब हमने जोक से शुरू किया, फिर वो हंसी की एक्सरसाइज, फिर योग बन गया। और इस तरह से 1995 में शुरू किया, तो आज पूरे 25 साल हो चुके हैं। साहिल 5 लोगों से शुरू किया और आज पूरे 115 देशों में हजारों लाफ्टर क्लब खुल चुके हैं। और ये लाफ्टर योगा सिर्फ सोशल लाफ्टर क्लब, फ्री क्लब है मेन जी। लेकिन इसके अलावा वृद्धाश्रम में, स्कूलों, कॉलेजों में, कंपनियों में, और इसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली चैलेंज जितने भी डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो भी करते हैं। पुलिस में कराया जाता है, जेलों में कराया जाता है। तो आप देखो लाफ्टर योगा हर जगह पे पहुंच गया। लाफ्टर योगा करने से आपका कौन सी बीमारियां ज्यादातर दूर होती हैं, इसके बारे में सर अगर, और हम जब कभी मन नहीं है लाफ्टर का, अब हम क्यों हंसे, क्यों, क्या मतलब क्यों उसका तभी हम क्यों हंसे, कैसे हंसे? देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, एज ए डॉक्टर मैं हेल्थ को दो भागों में बांटता हूँ। पहली बात है कि हम लोग एक्सरसाइज योग क्यों करते हैं, वो एक प्रिवेंशन है कि हम बीमारी नहीं पड़े। काहे के लिए बीमार पड़े? तो बीमारी से बचने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्योंकि 70 से 80% बीमारियों का रूट कॉज इज स्ट्रेस। तो हंसने से स्ट्रेस दूर भागता है, तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़े। दूसरा, हंसने से हमारी रोग प्रतिरोधी शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। आजकल जैसे कोरोना का इतना चल रहा है, तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो ही बचेगा, नहीं तो अगर इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो कोरोना आपको अटैक करेगा। तो पहली बात है कि हंसने से आप जल्दी से बीमारी नहीं पड़ोगे अगर लगातार डेली हंसते रहोगे। लेकिन अगर आपको पहले से कोई ना कोई बीमारी है तो आप डेली हंसने से बीमारी की वो जो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि हंसने से आपका कैंसर दूर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारी की 50% से 60% कम हो जाएगी, आपकी दवाइयां कम हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं, गोलियां भी बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ उल्टा होता है लाफ्टर करने से। और कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन जैसे जितने भी साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं, उसमें तो पूर्ण रूप से इसका निदान होता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर, 110 कंट्रीज से भी ज्यादा आज देशों में है। तो सर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप ब्रेक हो रहे हो, कोई आपको लगा यहाँ तक आप कैसे पहुंच पाए और इतने लोगों तक आपने रीच बनाई लाफ्टर योगा की, लोगों ने एक्सेप्ट भी करा उसको क्योंकि बहुत साइंटिफिक था। तो आपको आपकी जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट लगा जब आप लगा कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है और अब ब्रेक हो रहा हूं मैं? जब मैंने शुरू किया था जी, वही सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए
क्योंकि लोगों को लगता था कि ये नकली हंसी है, इससे कुछ फायदा नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, हंसी तो नेचुरल होनी चाहिए आप। तो वो समय बहुत मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर था, तो मैं उनको मेडिकल एस्पेक्ट से समझा सका लोगों को, तो वो मुझे हेल्प किया। लेकिन लोगों मैंने बोला कि ठीक है, आप इसके समझ में मत जाइए कि नकली है असली, आप करके तो देखो। तो जितने लोग हमारे से जुड़ते गए वो लोग तो परमानेंट हमारे मेंबर बनते गए, और 1 से 2, 2 से 4, ऐसा हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ये लाफ्टर योगा को हमारे लिए बिजनेस तो था ही नहीं जी। हमने तो सेवा के हिसाब से किया था। जितने लाफ्टर क्लब चल रहे सब फ्री चल रहे, तो हमने बोला कि ठीक है, आप अगर अच्छा लगे तो आओ। तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल बेनिफिट्स पीपल गॉट, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। लेकिन शुरू में मुश्किल था। जब एक बार शुरू हो गया तो सब लोग इसके पीछे दौड़ने लगे, दुनिया देश विदेश में, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सब कंट्री लोग इसके पागल हो गए। ओके। क्योंकि लोग जो चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्ट करती है, रादर देन मैं आपको स्टोरी सुनाऊं और कहानी सुनाऊं, इसलिए करो इससे हो जाएगा। मैंने बोला कि कुछ नहीं करो, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। आप करके तो देखो, करके तो देखो। तो मुझे सिर्फ मुझे कठिन समय था शुरू में, और 2-4 महीने बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, कि लोग मेरे को बोलते थे ये डॉक्टर पागल हो गया है, इसकी प्रैक्टिस नहीं चलती, तो अभी ये उल्टे पुल्टे काम करने लगे। तो फिर दूसरे, जब अमेरिका में इसकी एक्सेप्टेंस हो गई और जर्मनी, जापान जैसे कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश होने शुरू हो गए, तो क्योंकि वो लोग किसी चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, राइट सर, वो लोग हर चीज को परखते हैं। तो मुझे खुशी है कि उन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की और उन्होंने पाया कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो उसको आगे बढ़ता गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरा कोई बिजनेस थोड़ी था जो अप डाउन जाएगा। तो जितने भी लोग हंस लिए वो फायदा ही फायदा, जितने नहीं हंसे कोई बात नहीं।